सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अध्याय है आयुर्वेदस्य महत्वम, यानी आयुर्वेद का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आयुर्वेद हमारी सभी बीमारियों में के इलाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है और बहुत महत्वपूर्ण औषधि इसके द्वारा निर्मित होती है, जो पुराने समय से चली आ रही है। तो चलिए बच्चों, हम शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर का। आयुर्वेदस्य महत्वम। ओम देव आचार्यवर नमामि, स्वसामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। ओमदेव कह रहा है, आचार्य जी नमस्कार करता हूँ, कल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी। आयुर्वेदस्य विषये मम ज्ञानम नाधिकम, यानी आयुर्वेद के विषय में मेरा ज्ञान अधिक नहीं है। नाधिकम माने अधिक नहीं है। कृपया भवान सहायताम करोतु, कृपया आप सहायता कीजिए। अध्यापका अस्तु वत्स, किम त्वं जानासि वेदा कति सन्ति, यानी ठीक है बेटा, क्या तुम जानते हो वेद कितने हैं। ओमदेव जानामि महोदया, जानता हूँ महोदय। चत्वारः वेदा सन्ति, वेद कितने हैं, 4 हैं। चत्वारः वेदा सन्ति यानी वेद 4 हैं। यथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद च। उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गंधर्ववेद को सामवेद कहते हैं, धनुर्वेद को यजुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद को ऋग्वेद कहते हैं। उपवेदेषु प्रथमः आयुर्वेदः। अध्यापकः शोभनम, बहुत अच्छा। तो सुनो, एतमेव चत्वारः उपदेशाः सन्ति, उपवेदाः सन्ति, यथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद च। उपवेदेषु प्रथमः आयुर्वेदः मनुष्याणां स्वास्थ्यलाभाय सर्वोत्तम हेतु। अच्छा, ऐसे ही 4 उपवेद हैं, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद। उपदेशों में पहला आयुर्वेद मनुष्यों के स्वास्थ्य लाभ के लिए सर्वोत्तम साधन है। ओमदेव आयुर्वेदस्य आरंभ कदा अभवत्। ओमदेव कहता है, आयुर्वेद का आरंभ कब हुआ। अध्यापका शृणु तावत्। अनन्तकालात् वेदाः ऋषयः च आयुर्वेदस्य प्रचारम् अकुर्वन्।
तो सुनो, अनंत काल से देवताओं और ऋषियों ने आयुर्वेद का प्रचार किया। मनुष्य लोके तु धन्वन्तरी अस्य प्रथम प्रचारक मन्यते। धन्वन्तरी यानी मनुष्य लोक में तो धन्वन्तरी इसके प्रथम यानी पहले प्रचारक माने जाते हैं। तदनंतरम चरक सुश्रुत वाग्भट्टादय आयुर्वेदस्य प्रसिद्धा आचार्या अभवन्। इसके बाद चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। तेषां कथनं च आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन मानवः सुखेन शतवर्षाणि यावत् स्वस्थं जीवनं यापयति। बच्चों, उनका कथन है, आयुर्वेद के नियमों का पालन करने से मानव सुख से 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन बिताता है। ओम देव। मनुष्य कथम रुग्णम भवति महोदय। ओमदेव कहता है, महोदय मनुष्य रोगी कैसे होता है। अध्यापक, आयुर्वेदस्य अनुसारः शरीरे वाक पित्त कफ इति त्रय दोषा भवन्ति। यदा मिथ्याहारेण मिथ्याविहारेण च एते प्रकुप्यन्ति तदा मनुष्य रुग्णः भवति। कब रुग्ण होता है? जब वात, आयुर्वेद के अनुसार बताते हैं अध्यापक, आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ ये 3 दोष होते हैं। जब गलत आहार और गलत विहार से ये बिगड़ते हैं तब मनुष्य रोगी होता है। इस प्रकार से वो रोगी हो जाता है। ओम देव। गुरुवर, मनुष्यः कथं स्वास्थ्य लाभं करोति। गुरुवर, मनुष्य स्वास्थ्य लाभ कैसे करता है। अध्यापकः आयुर्वेदे रोगस्य निदानमस्ति, समुचित पथ्य पालनेन मनुष्य सर्वथा स्वस्थः भवति। अध्यापक कहते हैं कि आयुर्वेद में रोग का निदान है, यानी सही कर सकता है, और समुचित आहार के ग्रहण करने से मनुष्य हर तरह से स्वस्थ होता है। ओम देव। कृपया काश्चित् औषधीनां नामानि वदतु याभिः जनाः दीर्घायु लभन्ते। कृपया कुछ दवाइयों के नाम बोलिए जिनसे लोग दीर्घायु प्राप्त करते हैं। अध्यापकः हरीतकी हरड़, विभीतकः बहेड़ा, आम्लकम् आंवला च एतादृशम् औषधयः सन्ति। हर्ड, बहेड़ा और आंवला ऐसी औषधियाँ हैं। त्रिफला आयुर्वर्धकः रोग निवारकः च अस्ति। त्रिफला आयु को बढ़ाने वाला और रोग निवारक है। ओम देव।
अतएव अद्यत्वे जनाः पुनः आयुर्वेदं सम्मानयन्ति। इसलिए आजकल लोग फिर से आयुर्वेद को मान रहे हैं। अध्यापका आम इदमप्यवगच्छ यत् औषधीनां प्रयोगः बहुरूपेण यानी विविध प्रकारेण भवति। हाँ, ये भी जान लो कि दवाइयों का प्रयोग बहुत प्रकार से होता है। यथा काष्ठादिचूर्णम्, आसवः, अवलेहः, गुटिका, रसः, रसायनं चेति। जैसे काष्ठक आदि को चूर्ण में अर्क, चटनी, गोली, रस और रसायन भी। आयुर्वेदस्य प्रचारः विदेशेष्वपि प्रचलति। यानी आयुर्वेदस्य प्रचारः विदेशेष्वपि प्रचलति। आयुर्वेद का प्रचार विदेशों में भी प्रचलित है। ओम देव। धन्यवादः गुरुवर्य। अधुनाहं स्पर्धायाः कृते सज्जितो अस्मि। धन्यवाद गुरुजी, अब मैं स्पर्धा के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज जो पाठ पढ़ा उसका नाम था आयुर्वेदस्य महत्वम, यानी आयुर्वेद का महत्व।